जो भी मेरे साथी, मेरे बिजनेस पार्टनर जो मुझसे छोटे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। एंड जो मुझसे बड़े हैं उन सबको मेरा प्रणाम, चरण वंदन। और आज का प्लान प्रेजेंटेशन लेकर के मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ। दोस्तों, प्लान कोई भी हो, कोई भी प्रेजेंट करे, हमारा मकसद ये होता है कि वो प्लान हम आप तक सरल और सिंपल भाषा में पहुंचा पाए और आपको वो प्लान प्रॉपरली समझ में आ जाए, ताकि आप मार्केट में किसी भी प्रकार का फेक कमिटमेंट ना करें। ये एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन भी है और उसका एक क्लोज भी है कि मिस गाइडेंस के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचा नहीं जाएगा। तो कोशिश यही रहती है दोस्तों, कंपनी की साथियों, कि आपको हर तरीके की नॉलेज दी जाए उस प्रोडक्ट को लेके या उस बिजनेस प्लान को लेके, ताकि आप क्लियर हो। क्योंकि जैसा कि हमारे आदरणीय महेंद्र सर ने, चौधरी साहब ने बताया कि सपने मेरे हैं और मुझे ही पूरे करने पड़ेंगे, दूसरा मेरे साथ कोई नहीं चलेगा। तो आप किसी को कहें ना कहें, किसको इस मीटिंग में आना है, किसको नहीं आना, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं चल सकती। आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि एक आजादी का बिजनेस है, स्वतंत्रता का बिजनेस है और यहाँ पर कोई बॉस सिस्टम नहीं होता है। इसलिए हम किसी को मानते भी नहीं है, अपनी मर्जी से हम बिजनेस करेंगे। अगर मैं आम भाषा में, इंडियन भाषा में बोलूं कि अगर खुजली मुझे हुई है तो फोड़ना भी मुझे ही पड़ेगा, दूसरा उसको खुजली को मिटाने नहीं आएगा। तो साथियों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली लेते हैं तो आप इसको आगे प्रमोट करें। आप अपना ड्रीम्स को पाना चाहते हैं तो आप इसको आगे प्रमोट करें। अदरवाइज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी हमारा बिजनेस पार्टनर वो अपना टाइम को वेस्ट ना करे, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है वो कभी दोबारा नहीं आती है। एक बार जो चला गया तो पीछे पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। और हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अगर मैं किसी फला कंपनी में, अगर मैं स्टार्टिंग में जुड़ गया होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, लेकिन मुझे वहां मौका नहीं मिला स्टार्टिंग में जुड़ने का। तो दोस्तों, आप सौभाग्यशाली हैं, आप भाग्यवान हैं कि आपको स्टार्टिंग में मौका दिया गया है, जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ। और आप, उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप आगे बढ़ें। और हर कंपनी यही चाहती है कि उसके नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी लीडर हैं उनकी पे आउट्स ज्यादा से ज्यादा आए। तो थैंक यू दोस्तों, आगे चलते हैं। 46 लोग हमारे बीच में अभी तक आ चुके हैं जो कि सीरियस मुझे लग रहे हैं, और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लान के एंड तक बने रहें। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं यूनिपे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और ये प्लेटफॉर्म आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देता है, एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है, जो आपके सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। आपका विश्वास हमारा प्रयास, जैसा कि हमारा टैगलाइन है। और जितना विश्वास आप हम पर दिखाएंगे, उतना ही हम आपका विश्वास बनाए रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रयत्न हमारा रहेगा। अबाउट कंपनी की बात करें दोस्तों, तो रजिस्टर्ड है इन एमसीए। एमसीए बोलूं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, ये कंज्यूमर अफेयर नहीं है। कॉर्पोरेट अफेयर में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, इंडस्ट्री में काम करने के लिए कंज्यूमर अफेयर में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और बहुत सारे साथी सवाल करते भी होंगे आपसे कि आपकी कंपनी का लिस्ट में नाम है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि न्यू गाइडलाइन पे काम चल रहा है, अभी ड्राफ्ट आ चुका है और नए रजिस्ट्रेशन किसी भी कंपनी का गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, अभी ले नहीं रही है। जैसा ही वहां पर ओपन होगा, हम भी वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे, तो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा लिस्ट में, जब भी उनका लिस्ट अपडेट होगा। हेड ऑफिस कंपनी का, ये एक हेड ऑफिस होना भी, बहुत सारी कंपनी आपके मार्केट में चल रही होगी जो बोलेंगे जी हमारा तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमारा कोई ऑफिस नहीं है। न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है कंपनी, उसका एक इंडिया में एक फिजिकल ऑफिस होना बहुत जरूरी है। अगर किसी कंपनी को आप अप्रोच कर रहा है कोई कंपनी वाला और आपको पता है कि उसका ऑफिस नहीं है, देन वो इलीगल मानी जाएगी,
लीगल नहीं मानी जाएगी। कोई भी कंपनी का ऑफिस होना बहुत जरूरी है, ये न्यू गाइडलाइन का पॉइंट। प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनी है। सर्विस हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे एंड प्रोडक्ट बेस्ड हमारा मूल उद्देश्य है, मूल कंपनी। प्रोडक्ट बेस है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना जरूरी है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जयपुर राजस्थान में है, और जैसा कि हर कंपनी को चलाने के लिए डेवलपमेंट टीम का होना बहुत जरूरी होता है, तो हमारा अपना खुद का डेवलपमेंट टीम है। सेल्फ ई कॉमर्स पोर्टल हम जल्द ही आपके सामने लॉन्च करेंगे यूनिवा नाम से, जो कि मार्केट में एक यूनिक कॉन्सेप्ट होगा। आपके सामने जब आएगा तब आप इसको समझ पाएंगे। विजन, हर कंपनी का एक विजन होता है और उसको लेकर के वो आगे बढ़ती है। हमारा विजन है कि भारत का हर एक नागरिक यहाँ से आर्थिक आजादी को हासिल करे और हर एक यूजर को हम फायदा पहुंचा पाए। यही हमारा विजन है, उसके सपनों को साकार कर पाए। हर भारत के नागरिक को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस माइंडसेट देना हमारा विजन है, हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, ये हम चाहते हैं। मिशन हमारा है डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ के हेल्थी इंडिया को प्रमोट करना एंड मेक इन इंडिया को प्रमोट करना। आप इस कंपनी के साथ कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप यहाँ पे शामिल हो पाएंगे, ये एप्लीकेशन आपके सामने, ये यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड का ये प्रोडक्ट है, यूडीपे नाम का एप्लीकेशन है, ये हमारा एक प्रोडक्ट है। साइन अप कर पाएंगे आप इसके थ्रू। जिस भी हमारे बिजनेस पार्टनर ने आपको इसका लिंक भेजा है उससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप इस वेबसाइट के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट यहाँ भी आपको लिंक के द्वारा ही होगा, यानी कि आपको रेफरल कोड की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप यहाँ भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? रजिस्ट्रेशन करने से आपको 500 यूनिक पॉइंट मिलेगा। यूनिक पॉइंट इक्वल टू आप इस पॉइंट को एक डिस्काउंट पॉइंट के रूप में यूज कर पाएंगे, जो कि हमारी अलग अलग सर्विस में आपको ये फायदा देगा एज ए डिस्काउंट लेने के लिए। एंड लाइफ टाइम जो भी सर्विस हमारे एप्लीकेशन में होंगी, उस एप्लीकेशन की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सर्विसेज आप लाइफ टाइम यूज कर पाएंगे, जिन पे आपको लाइफ टाइम गारंटीड अनलिमिटेड यूनिक कैश मिलेगा। मेरा मतलब यहाँ यूनिक कैश से यूनिक कैशबैक से है। एंड अगर आप किसी व्यक्ति को रेफर करते हैं, जब हम कोई चीज फ्री में मिलती है और उसमें फायदा होता है तो हम किसी को रेफर करते हैं, देन रेफर करेंगे तो हमें 1100 यूनिक पॉइंट फिर से मिलेंगे, यानी कि ये भी हमें डिस्काउंट लेने में उपयोगी होंगे। जिस व्यक्ति को हमने रेफर किया है दोस्तों, उस व्यक्ति के इस एप्लीकेशन को यूज करने से आपको लाइफ टाइम रेफरल कमीशन आने वाला है, यानी कि उसके सर्विस यूज करने से आपको कमीशन आएगा। अब सपोज करते हैं कि कमीशन किस तरीके से आएगा उसकी हम बात करते हैं। आप फ्री के यूजर हैं और आप किसी एक व्यक्ति को रेफर करते हैं या दो को रेफर करते हैं, ये आपका जनरेशन 1 होता है। इस जनरेशन में जितने भी लोग होंगे वो जब सर्विस यूज करेंगे तो आपको कमीशन लाइफ टाइम आता रहेगा। बट अगर आपके सेकंड जनरेशन में कोई भी व्यक्ति आता है और आप फ्री यूजर हैं, अगर आप फ्री यूजर हैं, देन आपको सेकंड जनरेशन एंड ऑनवर्ड यहां से नीचे आपको कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि आप फ्री यूजर हैं। बट आपको फर्स्ट जनरेशन से पूरा कमीशन आएगा, ये जितने भी लोग हैं सबसे कमीशन आएगा। अब आप चाहते हैं कि मुझे सेकंड जनरेशन से अनलिमिटेड जनरेशन, यानी कि जनरेशन लेवल कैशबैक जो आएगा जनरेशन 15 तक आता है, यहां तक मुझे कमीशन चाहिए। मेरे इन लेवल में कोई एक्टिवेशन करे या ना करे, बट मेरे को कमीशन चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेरी खुद की आईडी पे एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 1000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट बाई करना है। आपको मैं फिर बता दूं, हमारा एक्टिवेशन जो है वो 1699 से नहीं है। हमारा एक्टिवेशन है वो 1000 बिजनेस वॉल्यूम से है। जैसे आप 1000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट बाई करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम ये बिजनेस वॉल्यूम, अभी आपके सामने एक यूफिट नाम का प्रोडक्ट है, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इस प्रोडक्ट के अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। आपको पर्सनल केयर के प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, उनसे भी आप एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि आपका एक्टिवेशन 1699 से नहीं है, हमारा कोई पैकेज नहीं है। हमारा पैकेज है 1000 बिजनेस वॉल्यूम आप अपनी आईडी पे करते हैं, देन आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है
और अभी जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है यूफिट नाम का, उसमें आप 1699 में ये 1000 बिजनेस वॉल्यूम कर पाते हैं। इस प्रोडक्ट पे 30 डेज की मनी बैक गारंटी है। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है या आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है आपकी आईडी लगने के बाद, तो विद इन 1 मंथ आप कंपनी को रिटर्न कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट एंड अपना पैसा रिटर्न ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट किया तो आपको कमीशन किस तरीके से आएगा, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी जिससे आप अपने सपने को पूरे कर पाएंगे। तो एक्टिवेशन करने के बाद आपको 20 प्रकार की इनकम कंपनी देती है। आपको ये 6 प्रकार की इनकम कंपनी एक्टिवेशन पैकेज में देती है एंड ये 14 प्रकार की इनकम कंपनी आपको रीपरचेज कॉन्सेप्ट में देगी। देन आगे बात करते हैं, हम इनकी एक एक करके बात करेंगे। तो पहले हम ज्वाइनिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ज्वाइनिंग कॉन्सेप्ट में 2 इनकम को हम एक साथ लेके चलते हैं, बिजनेस बिल्डिंग बोनस एंड टीम ऑर्गेनाइजेशन बोनस, क्योंकि ये आपकी अपनी टीम से आपको आना है। जनरेशन 1 एंड दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन ए एंड बी, और ए एंड बी आपकी अपनी मर्जी से है, क्योंकि आप अपनी टीम को 2 भागों में डाइवर्ट करेंगे, 2 भागों में आप बांटेंगे और आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि एक्टिवेशन 1000 बिजनेस वॉल्यूम से था, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी 1000 बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही होगा। आपके जनरेशन 1 में मान लीजिए टोटल 5 लोग आते हैं, 3 ए में एंड 2 बी में। ये मैंडेटरी नहीं है, आपके अकॉर्डिंग है, आप कैसे भी कर सकते हैं। आप 1 में ए टीम में आप 1 को कर सकते हैं, बी टीम में आप 4 को कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो ए में 3 लोग हैं और बी में 2 लोग हैं। आपको इन 5 लोगों का 20% के हिसाब से मिला, यानी कि 200 रुपया पर व्यक्ति। क्योंकि 200 इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि 1000 बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 1000 का 20% आपको 200 रुपया पर व्यक्ति, 200 इंटू 5, यानी कि 5 व्यक्ति आपकी टीम में आए तो 1000 रुपया आपको ये पे आउट मिले। देन सेकंड में बात करूं तो आपको इसी टीम के ऊपर आपको ऑर्गेनाइजेशन इनकम भी मिलना है। तो 3 लोग आपके अकॉर्डिंग ए में है और 2 लोग बी में है, तो आपका 2 टीओबीपी बनता है, 2 टीम एक्टिव और टीम ऑर्गेनाइजेशन बोनस पॉइंट बनता है आपका। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन बोनस पॉइंट का आपका पैसा कितना मिलेगा, आपका 1 पॉइंट का वैल्यू है कंपनी टर्नओवर का 25%। कौन से दिन का, जिस दिन आपका पॉइंट बना उस दिन का 25%। जितने पॉइंट बने हैं कंपनी में टोटल, उनमें इक्वल मात्रा में कंपनी डिवाइड कर देती है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। 1 पॉइंट की वैल्यू आने के बाद आपका पे आउट बनता है यूर पे आउट। आपके पास 2 पॉइंट है एंड उसको 1 पॉइंट की वैल्यू से कंपनी मल्टीप्लाई कर देगी, देन आपका पे आउट आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा जो भी वैल्यू। इसी प्रकार सेकंड जनरेशन में 15 लोग आए और ए में एंड बी 10 लोग आए बी में, तो यहाँ पर 10 आपको 5% के हिसाब से, यानी कि 15 एंड 10 25 लोगों का 5% के हिसाब से आपको पे आउट मिल जाएगा। देन 10 पॉइंट भी आपके मैच होंगे, क्योंकि बी में 10 लोग नए आए हैं, तो 10 पॉइंट आपके मैच होंगे। जिस साइड में दोस्तों ज्यादा पॉइंट है वो कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा नेक्स्ट डे के लिए। तीसरी जनरेशन पे आपको 3% आएगा एंड 50 पॉइंट का अलग से पैसा आएगा। चौथी जनरेशन पे आपको 2.5% है, 250 पॉइंट बनेंगे। पांचवी जनरेशन से आपको 2.5% मिलेगा ईच मेंबर एंड 1250 आपका पॉइंट बन रहा है। छठी जनरेशन से 2.5% है, 6250 आपका पॉइंट बन रहा है। सातवीं जनरेशन से 2.5% आपको आएगा, 31,250 आपका पॉइंट बन रहा है। आठवीं जनरेशन से 2% आता है, 1,56,250 पॉइंट बनता है। नौवीं जनरेशन से भी आपको 2% आता है और आपका 7,81,250 पॉइंट बनता है। 10वीं जनरेशन से आपको फिर से 3% आता है एंड 39,06,250 आपका पॉइंट बनता है, जो कि पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको पैसा आ जाता है। आगे हम बात करेंगे, ये तो एक ही ज्वाइनिंग पे आपको डबल पे आउट का मतलब हुआ। अब हो सकता है कि आपकी टीम जो है 10 जनरेशन के बाहर भी जाएगी एक ना एक दिन, जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। अगर आपकी टीम 10 जनरेशन के बाहर जाती है, देन आपको किस तरीके से इनकम आएगी, ये हम बात करें। ये जो मैंने पीछे इनकम आपको दिखाई है उसका कुछ चार्ट है। जैसे कि आपको पहले जनरेशन पे 5 लोग थे तो 20% के हिसाब से बिजनेस बिल्डिंग बोनस 1000 आया था एंड अगर टीओबीपी की वैल्यू, एवरेज वैल्यू अगर 200 रहती है तो आपको 400 आता है एंड टीओबीपी की वैल्यू अगर एवरेज 100 रहती है तो आपको
200 रुपया आता है, यानी कि सेम ज्वाइनिंग पे आपको 1000 रुपया, तो ये तो फिक्स है जो कि आएगा ही आएगा। ये फिक्स नहीं है क्योंकि ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपकी वैल्यू जो भी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आएगा। ये 200 से 250 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, और मिनिमम जो अभी तक गई है 83 गई है, तो 83 भी हो सकती है, बट मैं एवरेज यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। देन सेकेंड जनरेशन से आपको 5% के हिसाब से 1250 आपका लेवल का बनता है, एंड 2200 के हिसाब से 2000 के हिसाब से 1000। इसी प्रकार आपका थर्ड जनरेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, फोर्थ जनरेशन का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फिफ्थ जनरेशन का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सेवंथ का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप 10th जनरेशन तक आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा यहाँ से यहाँ तक आता है। बट दोस्तों आगे हम बात करें कि अब बात करते हैं कि 11वें लेवल में अगर टीम आती है तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। 11वें लेवल में अगर आपकी टीम आई, सॉरी दोस्तों ये मिस क्लेरिफिकेशन है, यहाँ पर 3% है, 2 की बजाय 3% है ये। अगर आपकी ये 10वें लेवल तक की पिछली स्लाइड के अकॉर्डिंग है, 11वें लेवल पे मैं बात करूं तो 11वें लेवल पे आपको जनरेशन का पे आउट 0 हो जाता है, बट आपकी टीम जो ए एंड बी में ये चलती चली जाती है, क्योंकि टीम हमेशा ए एंड बी में ही रहेगी। देन आपको अगर 200 टीओबीपी का मैच पे एवरेज आता है तो आपको ये पे आउट आता है, एंड 100 टीओबीपी का वैल्यू होता है तो आपको ये वाला पे आउट आता है, क्योंकि आपका यहाँ पर इतना पॉइंट मैच होता है। देन अगर मैं 12वें लेवल की बात करूं तो फिर से यहाँ पे लेवल इनकम तो 0 हो गई, बट अगर मैं एक एक आदमी एक ज्वाइनिंग करता है तब भी इसी की बात करूं तो आपका नेक्स्ट मंथ इतना फिर से आउट पॉइंट मैच होगा और आपको फिर से इतना ही पैसा आएगा। इस प्रकार से आपका ये पैसा आगे बढ़ता चला जाता है, ये कभी पैसा आपका रुकता नहीं है, यानी कि ये वाला पैसा जो आपका था लेवल वाला तो रुक गया, बट आपका टीओबीपी ये वाली इनकम टीम ऑर्गेनाइजेशन बोनस वाली ये कभी बंद नहीं होती है, अनलिमिटेड लेवल तक आपको मिलती है। आगे बात करते हैं सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस की, जो कि आप ही की टीम के अकॉर्डिंग आपके डायरेक्ट जितने होंगे उनके अकॉर्डिंग आएगा, डिपेंड करेगी आपके डायरेक्ट की कितने लोग हैं उनके अकॉर्डिंग आएगी। अगर मान लीजिए आपने 5 लोगों को रेफर किया और 5 आपके बिजनेस पार्टनर एक्टिवेट कर लेते हैं अपनी आईडी को, तो आपके 5 बिजनेस डायरेक्टर डायरेक्ट वाले जो भी इनकम करेंगे बिजनेस बिल्डिंग बोनस एंड टीओपीपी जो मैंने पीछे इनकम दिखाई है, ये इनकम जो करेंगे उनका 5% आपको मिलेगा, यानी कि ये व्यक्ति अगर 100 रुपए कमा रहा है तो आपको आएगा 5 रुपए यहाँ से आएगा, अगर ये 2000 कमा रहा है तो इसका 5% आपको आएगा, इसका भी आएगा, मतलब जितने भी आपके 5 डायरेक्ट हैं उनका 5% आपको आएगा। सेकंड है, अगर आप अपने डायरेक्ट में 10 डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक आपके 10 हो जाते हैं, तो जैसे 10वां कंप्लीट होगा उसके बाद आपको आपके डायरेक्ट जो ये टोटल 10 हो गए हैं इनकी इनकम का 10% आना शुरू हो जाता है। यहाँ 5% आ रहा था 5 तक, लेकिन अब ये इंक्रीज होके 10% में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा आपके डायरेक्ट में कितने लोग हैं, आप जितने डायरेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये पैसा आपको मिलेगा। आगे है टीम रॉयल्टी, ये आपकी अपनी टीम पे आती है जो कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर से शुरू होगी, ये यहाँ से रैंक के स्टार्ट होती है। इस रैंक को पाने के लिए आपके डायरेक्ट में 5 लोगों का होना जरूरी है, पहला कंडीशन। सेकंड, जो आपकी टीम ए जो कि बांटी थी हमने ए एंड बी में, ऑर्गेनाइजेशन ए एंड बी में, देन आपके ए ऑर्गेनाइजेशन में 30 लोगों का होना जरूरी है, आपके किस लेवल पे है ये जरूरी नहीं है। बी ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोगों का होना जरूरी है। जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तो आपका रैंक हो जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और इसमें कोई टाइम पीरियड का कोई कंडीशन नहीं है, आप कभी भी ये कर सकते हैं। जिस दिन आपका ये कंप्लीट होता है आपको अपनी टीम का जहां पर आप खड़े हैं वहां के बाद जितना भी बिजनेस आता है वहां से आपको 1% का एक्स्ट्रा आता है, डिफरेंशियल G1 से लेके, यानी कि जनरेशन 1 से अनलिमिटेड डेप्थ तक जहां भी आपकी टीम जाएगी 1% आपको मिलता है। सेकंड है सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर के लिए कंडीशन, पहली कंडीशन सेम है, अगर आप 5 डायरेक्ट कर लेते हैं तो आप सभी जहां जहां भी 5 डायरेक्ट का कंडीशन आएगा वो फुलफिल हो जाता है। और 120 बी में 175 लोग, और ये एक्यूमुलेटिव फॉर्म में है, जो सिल्वर में ब्रॉन्ज में आपने किए हैं उसके बाद ये जब जुड़ करके 120 और 75 हो जाते हैं तो आप सिल्वर डायरेक्टर कहलाते हैं। और सिल्वर डायरेक्टर पे आपको अपनी टीम का 3% मिलता है जो कि अनलिमिटेड डेप्थ तक है, डिफरेंशियल है। एंड उसके बाद गोल्ड डायरेक्टर आता है। गोल्ड डायरेक्टर के लिए आपको 5 डायरेक्ट कंप्लीट होना जरूरी है, ए में 3 सिल्वर, बी में 2 सिल्वर, एंड 1 सिल्वर 1 लेग से काउंट किया जाता है, एंड आपको आपकी अपनी टीम का 5% आपको मिलता है। आगे बात करते हैं
एमराल्ड की। एमराल्ड यहाँ से आपको कंपनी रॉयल्टी मिलना शुरू होती है, और एमराल्ड के लिए जो 5 डायरेक्ट की जो कंडीशन थी वो कन्वर्ट हो जाती है 10 डायरेक्ट में। अगर आप 10 डायरेक्ट कर लेते हैं तो आपकी टोटल कंडीशन जो भी है डायरेक्ट की वो फुलफिल हो जाती है एक ही बार में। एंड ऑर्गेनाइजेशन ए में 3 गोल्ड होना जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन बी में 2 गोल्ड होना जरूरी है। एंड आपको मिलेगा आपकी 5 जो परसेंट आपका गोल्ड पे मिलता था डिफरेंशियल, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जहां पे डिफरेंस होगा। एंड कंपनी टर्नओवर के 2% में आप हिस्सेदार हो जाते हैं, बट ये 2% लेने के लिए आपको क्वालिफाई अमरेल्ड का क्वालिफाई करना पड़ेगा हर महीने। और अमरेल्ड क्वालिफाई करने के लिए आपको करना क्या है, आपकी खुद की आईडी पे 20 आरपी का बिजनेस प्रोडक्ट परचेज करना है, जो कि हमारे रीपरचेज प्लान से है। एंड आपकी जो टीम बनी है ए एंड बी में, इनकी मैचिंग करानी है 500 आरपी की, तो आप क्वालिफाई एमरेल्ड कहलाते हैं और आपको कंपनी टर्नओवर का 2% मिलता है। सेकंड, आप फायर डायरेक्टर कहलाएंगे अगर आप 10 डायरेक्ट का कंडीशन तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन ए में 3 एमरेल्ड, ऑर्गेनाइजेशन बी में 2 एमरेल्ड, एंड एक एमरेल्ड 1 लाख से काउंट होगा। 5% जो आपका गोल्ड का बनता है डिफरेंशियल जहां भी आपका मिलेगा वो आपको मिलेगा। 1% और हिस्सा आपका मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि 2% आपको एमरेल्ड का मिला, 1% आपको सफेद का मिला, टोटल 3% में आप शामिल हो गए हैं। और ये भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है पर मंथ। क्वालिफाई करने के लिए 20 आरपी अगर आपने एक बार कर लिया मंथ में, तो जहां जहां 20 आरपी की कंडीशन होगी वो टोटल फुलफिल कर दी जाती है। एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन ए एंड बी में दोनों का मैचिंग होना चाहिए 1000 आरपी का। ये अगर छोटा सा कंडीशन आप फुलफिल करते हैं देन आप क्वालिफाइड सफायर कहलाएंगे, एंड आपको 1% कंपनी रॉयल्टी में सफायर का मिलना शुरू हो जाता है। डायमंड रैंक, डायमंड के लिए 10 डायरेक्ट भी कंपलसरी है, वो पहले ही मैं बता चुका हूं, तो एक बार कर लेंगे तो टोटल कंप्लीट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ए में 3 स्पायर चाहिए और 2 ऑर्गेनाइजेशन बी में 2 स्पायर चाहिए। एक स्पायर 1 लाख से 5% आपका गोल्ड का जो आपका डिफरेंस बचता है वो मिलेगा मिलेगा। 1% और आपका शामिल हो जाता है। अगर मैं बात करूं पीछे 3% आपको मिल चुका था, 1% ये है, तो 4% आपको अब यहाँ पर हो गया है। ये भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा हर मंथ। क्वालिफाई के लिए सेम कंडीशन है, 20 आरपी का खुद के आरडी पे आपने कर लिया तो देन आप सभी क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन ए एंड बी दोनों का मैचिंग जो है वो 1500 आरपी का होना चाहिए रीपरचेज कॉन्सेप्ट में। अगर बात करें ब्लू डायमंड की, जो कि ज्वाइनिंग प्लान के ऊपर लास्ट रैंक है, 10 डायरेक्ट जरूरी है। 3 डायमंड ए में चाहिए, 2 डायमंड बी में चाहिए, एंड 1 डायमंड 1 लाख से काउंट होगा। 5% आपका जो भी डिफरेंस बचता है वो आपको मिलेगा। 1% आपको यहाँ पर और मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि टोटल आपको अब अगर 5% में आप हिस्सेदार हैं, एंड क्वालिफाई करना पड़ता है हर महीने। क्वालिफाई करने के लिए सेम कंडीशन है, आपने 20 आरपी अपने कर लिया आईडी पे तो देन आप क्वालिफाई है। एंड 2000 आरपी का इस ए में एंड बी में आपको मैचिंग करना पड़ता है आपको रीपरचेज प्लान के अंदर। तो ये हमारा ज्वाइनिंग प्लान था दोस्तों। एंड अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग, आपको पता है कि ज्वाइनिंग एक व्यक्ति एक ही बार करता है, दूसरी बार ज्वाइनिंग नहीं करता है, तो आपको ज्वाइनिंग पे आप पैसिव इनकम नहीं ले सकते हैं। देन हम बात करते हैं जो कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस में, मैंने डे 1 से बताया था, डे 1 पहली ही स्लाइड में भी बताया कि प्रोडक्ट बेस है। तो आपके सामने जो हमारा प्रोडक्ट है अभी फिलहाल वो आपके सामने है। कुछ हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, डायबिटीज के लिए है, एंड यू फिट आपकी फिटनेस के लिए है जिसमें आप ताजा तंदुरुस्त रहेंगे, एंड ये प्रोडक्ट आपकी डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए है। ये 3 प्रोडक्ट अभी हमारे पास हेल्थ केयर के हैं, एंड ये शैम्पू है, हेयर ऑयल है, फेयरनेस क्रीम है, एंड 2 साबुन है, हैंडमेड साबुन, जो कि आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं। अब हम बात करते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के आप क्या कर सकते हैं और किस तरीके से आप इनकम ले पाएंगे। पहला प्रोडक्ट की बात करूं, हेयर ऑयल, तो आपको 229 रुपए इसका एमआरपी है। 180 ml का प्रोडक्ट है, क्या क्या इंटीग्रेंट है आप पढ़ लेंगे, एंड आपको मिलता है 169 रुपीज में। 3 आरपी आपको मिलता है, क्योंकि आरपी पे अकॉर्डिंग हम ये बिजनेस बात करेंगे तो आरपी भी आप देख लेंगे, हर प्रोडक्ट पे आरपी दिया गया है। इसी प्रकार अगला प्रोडक्ट हमारा शैम्पू है, ये भी आप देख लेंगे, स्लाइड सबके पास है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड कूल मिंट है, सिवकथोर्न साबुन है, फेयरनेस क्रीम है, एंड ये हमारा डायबिटीज का प्रोडक्ट है, ये आपका डाइजेशन का प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको इनकम किस तरीके से आएगी। देखिए, पहला
हमारा काम है कि आप हमारे यहाँ से प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, तो आपको पहला काम है सेविंग देना। सेविंग किस प्रकार से होगी? आपको याद होगा जब आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको 500 पॉइंट मिला था, आपको याद होगा ये बात। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है, आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट बाई करेंगे तो ये आपको जो पॉइंट मिला है इसमें से आप 5% पॉइंट यूज कर पाएंगे और आपको ये 5% के अकॉर्डिंग आपका सेविंग होता है। सेकंड है सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि आप जितना प्रोडक्ट बाई करेंगे या सेल्फ परचेज बोनस, जितना प्रोडक्ट आप बाई करेंगे उसके ऊपर जो आरपी आपको दिया जाएगा उसके ऊपर आपको एक आएगा। कितना आएगा? मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बाई किया जिसका आरपी है 100 आरपी। आरपी का मतलब है रीपरचेज पॉइंट। 100 आरपी अगर आप प्रोडक्ट बाई करते हैं सेल्फ के लिए तो उसका 10% सीधा सीधा आपको मिलता है, यानी कि 10 आरपी आपको मिलता है। अब आपका पे आउट कितना होगा? एक आरपी का वैल्यू जो है यहाँ पर मैंने दिखाया है, एक आरपी का वैल्यू है वो 5 रुपया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 5 रुपये से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देन आपका पैसा हुआ, पे आउट जो हुआ वो 50 रुपया हुआ। आगे बात करते हैं रेफरल बोनस की। रेफरल बोनस आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं जिनको आपने डायरेक्ट रेफर किया है ये बिजनेस, जब भी वो प्रोडक्ट बाई करेंगे तो जितनी आरपी का वो प्रोडक्ट बाई करते हैं तो आपको वहां से भी पर मेंबर पर आरपी 10 आरपी आपको मिलता है, यानी कि 10% आपको मिलता है। और यहाँ भी जिस मेंबर ने आपके डायरेक्ट में जितना आरपी किया उसके अकॉर्डिंग 10% के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। टीम एक्टिव बोनस पॉइंट, ये इनकम बड़ी समझने लायक है और इसको आप ध्यान से समझें। आपकी टीम को याद होगा आपने ए और बी में बांटा था और इसमें अपलाइन से भी स्पिल ओवर है। आपकी ए टीम में 100 आरपी होता है एंड बी टीम में 100 आरपी होता है, देन आपको एक टीम एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है, 1 टीम एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है। एक टीम एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? कंपनी टर्नओवर का 70%, और ये 70% कंपनी टर्नओवर का मंथली है ना कि पर डे। कंपनी टर्नओवर का 70% आरपी के रूप में कंपनी निकालती है एंड जितने टीएबीपी कंपनी में बनते हैं उनमें टोटल में एक इक्वल मात्रा में डिवाइड कर देती है। देन कंपनी को एक टीएबीपी की वैल्यू आ जाती है और जिस व्यक्ति के पास, जिस यूजर के पास, जिस बिजनेस पार्टनर के पास जितना टीएबीपी होगा उसके अकॉर्डिंग उसका पे आउट चला जाएगा, यानी कि यूर पे आउट है वैल्यू ऑफ 1 टीएबीपी एंड यूर टीएबीपी, यानी कि आपके पास कितना टीएबीपी है। दोस्तों अगर किसी साइड में आपके अगर आरपी ज्यादा हुआ मैच करने के बाद, मान लेते हैं इधर 120 आरपी है और अगर ये 100 आरपी के बदले में आपको एक टीएबीपी बन गया, बट आपका 20 आरपी जो है वो कैरी फॉरवर्ड चला जाता है। कैरी फॉरवर्ड होता है ये 90 दिन के लिए, यानी कि 3 क्लोजिंग तक आपका ये कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर 3 क्लोजिंग में आप इसको मैच कर लेते हैं देन वेल एंड गुड है, अदरवाइज ये लैप्स हो जाएगा। इस इनकम को लेने के लिए, इस वाली इनकम को लेने के लिए अपनी आईडी पे 20% 20 आरपी का बिजनेस करना जरूरी है। और यहाँ पर कैपिंग दी गई है आपको, जैसे पता है कि बाइनरी में या मैचिंग में कैपिंग होती है, तो कैपिंग है यहाँ पर एक मंथ में आप 6000 टीएबीपी का कैपिंग ले सकते हैं, यानी कि एक मंथ में आप 6000 पॉइंट का कैपिंग ले सकते हैं। लीडरशिप बोनस, आपने टीम बनाई, आपने अपने डायरेक्ट में जिन लोगों को लाए वो जनरेशन 1 है, उसके बाद जनरेशन 2 है, 3 है, 4 है, 5। ये 5 जनरेशन में जितने भी लोग हैं वो जितनी टीएबीपी की मैचिंग इनकम करेंगे, जो मैंने पिछली स्लाइड पे दिखाई थी, यानी कि ये वाली इनकम जो आपके 5 लेवल में जो लोग हैं वो करेंगे, उस इनकम का 5% आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये इनकम लेने के लिए भी 20 आरपी का आपकी आईडी पे होना जरूरी है। ट्रेवल बोनस, दोस्तों जब आप बिजनेस को प्रमोट करने जाते हैं तो आपका ट्रेवल के रूप में खर्चा होता है और उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी ने कुछ आपके लिए थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश की है। ट्रेवल बोनस के रूप में कंपनी टर्नओवर का 4% बांटती है, आरपी के रूप में बांटती है। एंड ये कब बांटती है? जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इस स्लाइड में आपका 100 आरपी एंड 100 आरपी इक्वल टू 1 टीएबीपी हुआ था, तो आपको करना क्या है कि 30 टीएबीपी आपको इकट्ठा करना है विद इन ए मंथ। जिस मंथ आप 30 टीएबीपी बनाएंगे, 30 टीएबीपी आपके पास होंगे, उस मंथ में आपको एक ट्रेवल बोनस पॉइंट मिलेगा। 30 टीएबीपी का मतलब मैं यहाँ थोड़ा सा समझा दूं फिर से कि 3000 आरपी 3000 आरपी का मैचिंग है। 3000 आरपी का मैचिंग का मतलब है 30 टीएबीपी। 30 टीएबीपी का मतलब है एक टीबीपी यानी कि ट्रेवल बोनस पॉइंट, और कंपनी 4% के अकॉर्डिंग ये बांटती है। तो कंपनी में
के टर्नओवर का 4% और कंपनी में टोटल टीएबीपी कितने बने उनमें इक्वल मात्रा में बांट देगी तो एक टीएबीपी की वैल्यू आ जाती है और आपका पे आउट होता है योर ट्रेवल बोनस पॉइंट, यानी कि आपके पास कितने टीबीपी है और उनको टीबीपी की वैल्यू जो ये आई है उससे मल्टीप्लाई कर देगी एंड आपका ट्रेवल बोनस पॉइंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। अगली चीज है कार बोनस पॉइंट। कार बोनस आपको जो मिलेगा वो कंपनी टर्नओवर का 5% मिलता है और 5% लेने के लिए जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने 30 टीएबीपी का बिजनेस किया था विद इन ए मंथ, यहाँ पर हम 60 टीएबीपी का बिजनेस करते हैं और 60 टीएबीपी का मतलब है एक कार बोनस पॉइंट। एक कार बोनस पॉइंट का मतलब है कि कंपनी में जितने कार बोनस पॉइंट आए उनमें कंपनी 5% कंपनी टर्नओवर का बांटती है विद इन ए मंथ एंड एक सीबीपी यानी कि कार बोनस पॉइंट का वैल्यू निकल के आता है। आपके पास जितने पॉइंट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा आ जाएगा, जैसे कि कैलकुलेशन मैंने पिछले में बताई है। 20 आरपी का बिजनेस एक बार आप करेंगे तो आपकी आईडी पर ये कैलकुलेट होगा। 20 आरपी का बिजनेस करना जरूरी है। अगर मैं बात करूं कि आपके पास 30 टीएबीपी है देन आपके पास 2 ट्रेवल बोनस पॉइंट भी होंगे दोस्तों साथ में, क्योंकि 30 टीएबीपी का मतलब है एक ट्रेवल बोनस पॉइंट, तो यहाँ पर आपके पास 60 टीएबीपी है देन आपके पास 2 ट्रेवल बोनस पॉइंट भी है तो उनका पैसा भी आपको मिलेगा। हाउस बोनस कंपनी 6% बांटती है एंड हाउस बोनस के लिए आपको 100 टीएबीपी का बिजनेस करना होता है और ये 100 टीएबीपी का मतलब है एक हाउस बोनस पॉइंट। कंपनी में जितने हाउस बोनस पॉइंट बनते हैं कंपनी 6% कंपनी टर्नओवर का उन हाउस बोनस पॉइंट में इक्वल मात्रा में बांट देती है, तो आपके पास जितने हाउस बोनस पॉइंट होंगे उसके अकॉर्डिंग एक हाउस बोनस पॉइंट का वैल्यू आ जाएगा एंड कंपनी आपको दे देती है। ये इनकम लेने के लिए भी आपका 20 आरपी का बिजनेस होना जरूरी है एंड अगर आपके पास 100 टीएबीपी है यानी कि एक हाउस बोनस पॉइंट है, इट मींस कि आपके पास 3 ट्रेवल बोनस पॉइंट है एंड एक कार बोनस पॉइंट है, इनका पैसा भी आपको मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपको इतना बिजनेस दे रहे हैं कंपनी को, देन कंपनी का भी कुछ फर्ज बनता है कि आपको टाइम टाइम पर कंपनी प्रोत्साहित करती रहे। आपका एक अवार्ड के रूप में कह लीजिए या आपका इंकरेजमेंट कह लीजिए या आपका प्रोत्साहन कह लीजिए, कंपनी आपको दे ताकि आपका उत्साह बना रहे, आपकी टीम का उत्साह बना रहे। तो टीएबीपी के रूप में जो इस प्लान में हमने रीपर्चेज में जो मैचिंग इनकम की है वो टीएबीपी थी, आपको याद होगा। उसके रूप में अगर जिस दिन हम 5000 की पे आउट कर लेते हैं अपनी आईडी पे देन कंपनी आपको एक टी शर्ट प्रोवाइड करती है एंड एक जयपुर का टूर देती है जिसमें कंपनी ऑफिस विजिट करेंगे एंड एक दिन का एंजॉयमेंट है। ये 5000 लेने के लिए आपको कोई टाइम पीरियड की लिमिटेशन नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में। सेकंड है जिस दिन आप 12,000 रुपए अर्न कर लेंगे यानी कि 5,000 पिछले महीने आपने कर लिए थे पिछले अवार्ड में एंड 7,000 ये और कर लेते हैं तो टोटल एक्यूमुलेटिव है दोस्तों। ये जितनी भी मैं बताऊंगा आगे सारी एक्यूमुलेटिव है, आप जोड़ते चले जाना, जुड़ते हुए क्रम में है, नया कुछ भी नहीं है। तो 7,000 और करेंगे, 5,000 पिछले में थे, टोटल आपके हो गए 12,000। 12,000 जैसे आप कमाएंगे कंपनी एक्सीडेंटल पॉलिसी आपको देती है एंड 1,000 रुपए आपको कैश रिवॉर्ड देती है यूनिक कैश के रूप में। जिस दिन आप 40,000 रुपए टोटल कमा लेंगे कंपनी से उस दिन आपको कंपनी जैसलमेर का टूर देती है एंड जिस दिन आप 90,000 रुपए टोटल कमा लेंगे यानी कि 40 पिछले में कमा लिया था, 50 और कमा लेंगे यानी कि 90,000 टोटल हो गया है, तो कंपनी आपको 15,000 रुपए पे करती है मोबाइल खरीदने के लिए। आप अपनी मर्जी का कोई भी मोबाइल खरीद सकते हैं एंड माउंट आबू का टूर देती है दोस्तों। 10,000 रुपए कंपनी से कमा लेंगे उस दिन, और ये कमाना मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों टीएबीपी के रूप में होगा एंड कंपनी यहाँ पर आपको मनाली का टूर देती है विद फैमिली देती है। जिस दिन आप 2,90,000 रुपया मैचिंग के रूप में कमा लेंगे उस दिन कंपनी आपको गोवा का टूर देती है विद फ्लाइट टिकट देगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप किस में जाएंगे, यात्रा किस में करेंगे। यहाँ पर आप फ्लाइट के रूप में जाएंगे। जिस दिन आप 4,50,000 रुपया कंपनी से कमा लेंगे टीएबीपी के रूप में उस दिन कंपनी आपको 45,000 रुपया लैपटॉप खरीदने के लिए फंड प्रोवाइड करती है एंड थाईलैंड का टूर देती है दोस्तों। 7 लाख रुपए जिस दिन आपकी एक्यूमुलेटिव होते हुए इनकम हो जाती है उस दिन कंपनी आपको 70,000 रुपए देती है गोल्ड खरीदने के लिए एंड दुबई का टूर देती है। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आप दुबई जाते हैं और गोल्ड ना खरीद के लाए, हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो दुबई जाए तो गोल्ड जरूर खरीदे, इसलिए कंपनी ने आपको यहाँ पर 70,000 रुपया गोल्ड खरीदने के लिए दिया है। 10 लाख रुपए जिस दिन आप कमा लेंगे कंपनी से उस दिन कंपनी आपको 70,000 रुपया फिर से पे करती है यानी कि 7 पिछली स्लाइड में कमा लिया था, मैं फिर बता रहा हूँ 3 लाख रुपया और कमा लेंगे तो आपका टोटल हो जाता है 7 + 3 यानी कि 10 लाख।
कंपनी आपको 17,000 रुपए बाइक फंड के लिए एंड मलेशिया का टूर देती है। जिस दिन आप कंपनी से एक्यूमुलेटिव रूप में 25 लाख रुपए कमा लेते हैं, कंपनी आपको 5 लाख रुपए आप पे करती है गोल्ड खरीदने के लिए। आप खरीदेंगे क्या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कंपनी गोल्ड खरीदने के लिए देगी एंड सिंगापुर का टूर देती है दोस्तों। 50 लाख रुपए जिस दिन आप कमा लेंगे कंपनी से, उस दिन कंपनी आपको 9 लाख रुपए आपके सपनों की गाड़ी लेने के लिए पे करती है, ताकि आपको ईएमआई पे ना करना पड़े, और फुली अमाउंट कंपनी आपको पे करती है 9 लाख रुपया। एंड बाली का टूर देती है, विद फैमिली देती है, और यहाँ पर आप कंपनी के ब्लैक डायमंड कहलाते हैं। ब्लैक डायमंड होते ही कंपनी यहाँ पर आपको 1% की रॉयल्टी देती है रीपर्चेज प्रोग्राम में, जिसका कोई कंडीशन नहीं, मेंटेन नहीं करना आपको। एक बार आपने अचीव कर लिया, ये लाइफ टाइम आपको मिलती रहेगी। जिस दिन आप 90 लाख रुपया कंपनी से कमा लेंगे दोस्तों, उस दिन कंपनी आपको 13 लाख रुपए आपकी गाड़ी को अपग्रेड करने के लिए देती है, क्योंकि आप 9 लाख रुपए वाली गाड़ी चला के आप बोर हो चुके होंगे, तो आपको गाड़ी अपग्रेड करनी है, तो 13 लाख रुपए फिर से कंपनी देती है। श्रीलंका का टूर देती है, विद फैमिली देती है, और यहाँ पर आप कहलाते हैं कंपनी के रॉयल डायमंड। और यहाँ पर कंपनी आपको 1% की रॉयल्टी और इंक्रीज कर देती है, यानी कि टोटल 2% की रॉयल्टी में आप भागीदार हो जाते हैं, जिसको आप फिर से इसको मेंटेन नहीं करना होता। आप एक बार अचीव करेंगे, ये पैसिव इनकम है। जिस दिन आप कंपनी से 1.8 सीआर मैचिंग के रूप में कमा लेंगे कंपनी, उस दिन आपके सपनों का घर लेने के लिए आपको 30 लाख रुपए पे करती है एंड स्विट्जरलैंड का आपकी फैमिली के साथ टूर देती है। यहाँ पर आप कहलाते हैं कंपनी के प्रेसिडेंट, और कंपनी आपकी रॉयल्टी 1% की और बढ़ा देती है, यानी कि टोटल 3% की रॉयल्टी में आप आ जाते हैं। जिस दिन आप कंपनी से 3.5 सीआर आप कमा लेते हैं मैचिंग के रूप में, उस दिन कंपनी आपको 62 लाख रुपया फिर से पे करती है आपको गाड़ी खरीदने के लिए। आपके सपनों की गाड़ी, आप बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हैं। एंड सिंगापुर का टूर देती है आपकी फैमिली के साथ, क्रूज में टूर देती है, जिसका आप हर कोई आनंद उठाना चाहता है। यूनिपे एम्बेसडर आप यहाँ पर कहलाएंगे, और कंपनी आपकी रॉयल्टी बढ़ा देती है 2%, यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल रॉयल्टी की, तो यहाँ पर आप 5% होते हैं एंड 5% की रॉयल्टी आप री ज्वाइनिंग में ले चुके हो लेंगे, तो टोटल रॉयल्टी आपको 10% की कंपनी रॉयल्टी यहाँ पर मिलना शुरू हो जाती है। 5% जो ये है, इसपे ये आपका कोई कंडीशन क्राइटेरिया आपको फुलफिल नहीं करना होता है। क्राइटेरिया आपको हर महीने कोई क्राइटेरिया आपको मेंटेन नहीं करना होता है, बट इसके लिए मेंटेन होता है। अगला है स्पेशल प्रोविजन फंड। ये दोस्तों आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है, जरूरी नहीं है कि ये आप कंपनी को जबरदस्ती नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इसको समझेंगे जरूर, क्योंकि ये एक इमरजेंसी फंड भी कह सकते हो, और हर व्यक्ति चाहता है कि उसको इस तरीके का कोई फंड मिले ताकि उसको इमरजेंसी के रूप में काम आए। तो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, जो रीपर्चेज प्लान से जो भी आपने अर्निंग की है, आपके इंक्रीजमेंट बोनस को छोड़ करके जो भी आपकी अर्निंग हुई है, उस अर्निंग का 5% अगर आप कंपनी में अपनी स्वेच्छा से जमा करते हैं रिटर्न, तो कंपनी आपके 5% का 75% अपनी पॉकेट से मिलाएगी, और वो जमा करेगी किसमें, आपके स्पेशल प्रोविजन फंड के अकाउंट में जमा करेगी। यानी कि सपोज कीजिए कि आपका 5% होता है, 1,000 रुपया आपने जमा किया एक मंथ में, कंपनी इसका 75% 750 रुपया जमा करेगी, यानी कि टोटल फंड आपका जमा हुआ 1750, जो कि आपको विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। ये फंड आपकी पहली इंस्टॉलमेंट से जमा होता है, लॉक होता है 12 महीने के लिए, 1 ईयर के लिए लॉक होता है, एंड 12 महीने के बाद आप इस फंड को टोटली फंड को जितना भी आप 12 महीने में जमा कर चुके हैं, उस टोटली का 50% आप निकाल सकते हैं। एंड ये निकालने का तरीका जो है, ये 3 साल तक चलेगा। 50-50%, 3 साल तक आप 50-50% निकाल सकते हैं, बट साल में एक ही बार निकाल पाएंगे। जैसे ही चौथा साल शुरू हो गया, यानी कि आफ्टर 3 ईयर आप 100% जो भी पैसा आपका जमा है, आप टोटली पैसा आपका प्लस कंपनी का जो भी जमा हुआ है वो टोटली आप निकाल सकते हैं, लेकिन साल में एक ही बार निकलेगा। तो जब भी आपको इमरजेंसी आए, ये जरूरी नहीं है कि आप कोई इमरजेंसी का डॉक्यूमेंट हमें देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप साल में एक बार निकाल सकते हैं, आपकी स्वेच्छा से निकलेगा जब भी आप निकालना चाहे। तो ये इस तरीके से हमने कोशिश की है कि हमारे यूजर को एक अच्छा बेनिफिट दिया जाए। कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। कंपनी टीडीएस के रूल के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग काटती है। एडमिन चार्ज कोई भी कंपनी डिडक्ट नहीं करती है।
हर प्रोडक्ट में 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है या आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, आप काम करना नहीं चाहते हैं, देन आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं और अपना पैसा वापस कर सकते हैं। एक पैन कार्ड पे एक आईडी लगेगी दोस्तों। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि एक पैन कार्ड पे एक आईडी लगेगी। अगर किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति के वाइफ की या किसी वाइफ के हस्बैंड की आईडी कहीं और लग गई है, लगी हुई पाई गई, देन वो आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, बाद वाली आईडी जो बाद में लगेगी। तो कृपया करके ऐसा ना करें। अगर किसी ने किया है तो वो अपनी पहली आईडी पे काम करें, अदरवाइज वो आईडी ब्लॉक होगी, बाद में ब्लॉक होगी तो आपको नुकसान होगा और आपको दुख भी होगा। तो ये बात हम क्लियर बोल के चल रहे हैं कि एक पैन कार्ड से एक आईडी होगी। एक पैन कार्ड का मतलब है मियाँ और बीवी यानी कि हस्बैंड वाइफ की आईडी होगी। हाँ, हस्बैंड वाइफ अपनी आईडी को अपने तरीके से लगा सकते हैं, बट वो किसी दूसरी लेग में नहीं लग सकती, क्रॉस लेग में नहीं लग सकती। ट्रांसफर हो सकता है आपका बिजनेस आपकी नॉमिनी के ऊपर, आप कभी भी अपनी मर्जी से अपनी नॉमिनी को ये बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं। जितने भी हमने टूर दिए हैं पीछे, इन टूर को अचीव करने के बाद उन पे शामिल होने का आपको 2 चांस दिए जाएंगे, यानी कि एक चांस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले चांस में आप किसी कारण से कोई भी प्रॉब्लम से जमा जा नहीं पाते हैं तो आपको सेकंड चांस में आपको जाना पड़ेगा। अगर सेकंड चांस में आप नहीं जाते हैं दोस्तों तो वो आपका टूर कैंसिल समझा जाएगा। थर्ड चांस में आपको नहीं मिलेगा, आपको लेके नहीं जाएंगे। जितने भी टूर हैं उनके अगेंस्ट में कोई पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि अगर टूर डिजाइन है, टूर ही आपको जाना पड़ेगा। आप चाहें कि मैं टूर नहीं जा सकता, मुझे इसका पैसा दे दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे सभी बिजनेस पार्टनर से रिक्वेस्ट है कि हमसे किसी भी प्रकार के पैसे की डिमांड ना करें अगेंस्ट ऑफ टूर। तो थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। एंड आप इसी तरीके से इस बिजनेस पार्टनर बने रहें एंड इस यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप विश्वास बनाए रखें। हम आपका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं। एंड थैंक यू एक बार फिर से मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। धन्यवाद।